राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में डी मार्ट का, वी मार्ट का और साथ में विशाल मेगा मार्ट का देखने वाले हैं कि इस क्वार्टर में Q2 FY26 में क्या ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे, और कंपनी अपने कॉन कॉल्स में क्या गाइडेंस दे रही है आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी मार्ट का। अगर आप डी मार्ट का देखोगे तो लास्ट कई सारे क्वार्टरों से कंपनी बस 15% से लेके 20% के रेंज में ही अपने टॉप लाइन को ग्रो कर रही है। और अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो हार्डली उन लोग का वही 15.5% के अराउंड टॉप लाइन ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और साथ में इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी आप देखोगे तो आई थिंक 3.5-4% के अराउंड इन लोग का प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। अगर आप देखोगे यही कंपनी डी मार्ट जो थी ना पहले, जब 2016, 17, 18 के अराउंड में थी, तो ये मान के चलिए उस समय 30%, 35%, 40% उसी के रेंज में अपना हर एक ईयर ऑन ईयर लेवल पे अपना रेवेन्यू वगैरह ग्रो करती थी। लेकिन अब आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम ठंडा की तरफ पड़ चुका है। जब से एक तो क्विक कॉमर्स में कंपटीशन भी हाई हो गया है, तो लोग अब ज़्यादा जाना पसंद भी नहीं करते हैं स्टोर वगैरह में। घर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन निकाला, ऐप डाउनलोड किया, जो भी है स्विगी है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट जो भी है, जेप्टो वगैरह है, डाउनलोड किया, वहाँ से जो भी सामान मंगाना है 10 मिनट के अंदर उनके घर पे आ जा रहा है। तो आप देखोगे इन लोग के बिजनेस मॉडल में थोड़ा बहुत हैम्पर देखने को मिल रहा है। जितने भी मोस्टली जो भी ज़्यादातर लोग ऑपरेट करते थे, जो भी उनका किराना का दुकान वगैरह होता था उस साइड में, तो आप देखोगे ना डी मार्ट का भी, अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ तो आप खुद देख सकते हैं जो उनका फूड सेगमेंट है वे 57%, यानी कि आप खुद देखोगे ग्रोसरी हो गया, डेयरी सामान हो गया, स्टेबल्स हो गए, स्नैक्स हो गया, फ्रोजन फूड हो गया, फिर उसका आप देखोगे सब्जी हो गया, फल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें इनके ओवरऑल रेवेन्यू में 57% कंट्रीब्यूट करता है। और ये इनका नंबर है H1 FY26 का। अगर आप देखोगे अगर कंपनी 100 रुपये का रेवेन्यू कर रही है तो उसमें से 57 रुपीज़ ना बस ये लोग ग्रोसरी, डेयरी, इस सब से फल हो गया, सब्जी हो गया, इन सबसे सेलिंग करके कंपनी की अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा जो इनका नॉन फूड साइड है, जो इनका FMCG साइड है, वहाँ पे आप देखोगे जो उनका पर्सनल केयर है, होम केयर है, तो वे सब में इन लोग का अराउंड वही 19.5% अराउंड इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। और जो इन लोग का अपैरल्स वगैरह हो गया, जनरल मर्चेंडाइज वगैरह हो गया, वहाँ पे आप देखोगे तो वही 23.5% अराउंड ओवरऑल यहाँ पे है। तो सबसे मेन इन लोग का यही है, जो इन लोग का फूड सेगमेंट है, जो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आटा, दाल, चावल, सब्जी, ये सब कुछ आता है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि अब ज़्यादा मार्केट शिफ्ट हो रहा है क्विक कॉमर्स की तरफ। ज़्यादा लोग अब डी मार्ट में जाके बाय करना, या फिर ज़्यादातर जो भी आसपास में किराना का दुकान वगैरह होता था वहाँ पे अब लोग ज़्यादा जाना बंद कर दिए हैं। अब ज़्यादातर लोग अपना टाइम बचाने के लिए बस घर पे बैठे रहेंगे, या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में भी है तो वहीं पे बैठे बैठे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जब सामान आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे ही उठाएंगे। और उसका एक्सपीरियंस ही अलग ही होता है। आपको ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना ही आपका कुछ जो भी है, मान लो अगर आप थोड़ा सा दूर में है ना, तो फिर आपका जो भी वहाँ तक जाने का जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा वे सब बचेगा। चाहे वो आपका पेट्रोल का खर्चा हो, चाहे आपका बस का किराया हो, हर एक चीज़ बचता है। तो उसकी वजह से आप ज़्यादातर कस्टमर्स वगैरह बस ऐप डाउनलोड करेंगे, ब्लिंकिट का, इंस्टामार्ट का, जेप्टो का, जो भी है उन सब का ऐप डाउनलोड किया, सीधा एड्रेस दिया, अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद जो भी सामान मंगाना है, आटा, दाल, चावल, सब्जी, हर एक चीज़, फल उल सब कुछ वहीं से सीधा मंगा लिया, 10 से 15 मिनट में घर पे आ गया। तो इसीलिए अब लोग ज़्यादा जाना बाहर पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है। तो आप देखोगे कंपनी में वही चीज़ दिख भी रहा है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अगर आप इन लोग का स्टोर काउंट वगैरह टोटल देखोगे तो वे 432 है। ये है इन लोग का H1 FY26 के एंड में, यानी कि जो भी सितंबर था इन लोग का, सितंबर 2025 के एंड तक का ये नंबर है। लेकिन आप फिलहाल के लिए करंट में देखोगे तो आई थिंक डिमार्ट के पास टोटल 438 दुकानें होंगी ओवरऑल। मैं एज ऑन डेट बात कर रहा हूँ। और फिर अगर आप देखोगे जाके तो कुछ एज सच डिमार्ट में ग्रोथ नहीं है। जो पहले ग्रोथ था तो उस समय ग्रोथ था, लेकिन अब ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है। अब आने वाले क्वार्टर में कब ग्रोथ आएगा, कब ग्रोथ नहीं आएगा, हमको भी नहीं पता। अब आपको यही है, हर एक कंपनी को आप ट्रैक करो, देखो, क्या पता यही डिमांड जो भी 15-20% के अराउंड ग्रो कर रहा है, क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रेट से ग्रो करने लगे, अपने टॉप लाइन को
अपने बॉटम लाइन को। तो फिर वही बात है, जो अभी हमें डीमार्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या पता उस समय जब अपना रेवेन्यू वगैरह कंपनी ग्रो करने लगे तो हमें अच्छा लगने लगे। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग हर कंपनी को ट्रैक करो, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि उनका बिजनेस मॉडल में क्या चेंज हो रहा है, कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, और आने वाले क्वार्टर में क्या उन लोग का ग्रोथ रेट बनेगा नहीं बनेगा, वे तो अब हमको आने वाले क्वार्टर में ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए एज सच कुछ इनका नंबर नहीं है। 15% का हार्डली इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह वही 3.5-4% से प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। और भी अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे तो मतलब ये लोग नो वेयर कहीं भी नहीं है अपने पीयर टू पीयर कंपेरिजन में भी। तो मैं जाहिर सी बात है, डिमांड एज सच तो कुछ ग्रोथ नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ उतना खास नहीं भी है वैसा। लेकिन वे मैं ट्रैक करूंगा, देखूंगा कि क्या पता आने वाले क्वार्टर में इन लोग का अच्छा ग्रोथ बन जाए। अगर इन लोग के रेवेन्यू में, प्रॉफिट वगैरह में अच्छा ग्रोथ आने लगे तो जाहिर सी बात है, जो भी थोड़ा मुझे उतना सूटेबल नहीं लग रहा है तो क्या पता बिल्कुल अपोजिट हो जाए। तो वे हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी का जब नंबर आता है ना, तो उसके बेसिस पे आपको अपना जो भी आपका सोचने का तरीका होता है, जो भी देखने का नज़रिया होता है, आपको उसको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। आप कभी भी बस एक क्वार्टर देख के किसी भी बिजनेस को जज मत करो, मैं बस यही कहूँगा। अभी फिलहाल के डिमांड कई सारे क्वार्टरों से 15 से 20% ग्रो कर रहा है, तो फिर जब कंपनी अच्छे रेट पे और ग्रो करने लगेगी, और जब अपने पीयर कंपेरिजन में और भी अच्छे रेट से ग्रो करेगी, जब इन लोग का प्रॉफिट अच्छे लेवल पर ग्रो होगा, जब इन लोग का बिट्टा मार्जिन भी अच्छे लेवल पर ग्रो होगा, तो फिर हम लोग और अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एज सच कुछ ग्रोथ नहीं है डी मार्ट में। जो मैं इन लोग का नंबर्स वगैरह देख रहा हूं, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीमार्ट कंपनी खराब है, ऐसा मैं कहने वाला होता भी कोई नहीं हूं, पहली बात तो भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं बस जो इनका नंबर आया है ना Q2 FY26 का, और जो लास्ट पास्ट में कई सारे क्वार्टरों में इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह आया, मैं उसके बेसिस पे आप लोग से बात कर रहा हूं। तो प्लीज़ आप इसको कुछ भी निगेटिव वे में मत लो। मैं बस जो इनका नंबर्स वगैरह आते हैं, मैं उसी के बेसिस पे बात करता हूं आप लोगों से। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, वी मार्ट का। अगर आप वी मार्ट भी देखोगे ना, तो वही सेम कहानी है जैसे डी मार्ट का सेम कहानी है। इन लोग का भी एज सच कुछ ग्रोथ नहीं था, लेकिन इस क्वार्टर में ही है इन लोग का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो फिर ओवरऑल ये तो इनका H1 का नंबर है। पहले मैं अगर Q2 का नंबर दिखा दूं यहाँ पे, ये रहा, तो इन लोग का 22% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ। और साथ में अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो प्रॉफिट एज सच कुछ नहीं है। इन लोग का इस क्वार्टर में 9 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस वगैरह एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से लॉसेस थोड़े कम हुए हैं। कम इन द सेंस कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 56 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस क्वार्टर में बस वो लॉस 9 करोड़ का ही रह गया। यानी कि कंपनी थोड़ा सा अपने लॉसेस पे कंट्रोल लाई है। अगर आप लास्ट क्वार्टर देखोगे तो वहाँ पे कंपनी अपना हार्डली 13% अकाउंट अपने टॉप लाइन को ग्रो की थी। तो इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि इनका जब आप कॉन कॉल सुनोगे ना इस बार का Q2 FY26 का, तो कंपनी अपना जो गाइडेंस वगैरह दे रही है, वे लोग हाई सिंगल डिजिट में दे रहे हैं, यानी कि 9-10-11% के अराउंड ही अपना गाइडेंस दे रहे हैं। तो आज के टाइम में जब हमारे भारत का नॉमिनल GDP ही 12-13% के अराउंड ग्रो हो रहा है, तो फिर अगर कोई बिजनेस अपना गाइडेंस दे रहा है 9% से लेकर 11% के बीच में, तो जाहिर सी बात है वे किसी भी इन्वेस्टर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश का नॉमिनल GDP ही फिलहाल के टाइम में 12 से 13% ग्रोथ कर रहा है। तो फिर इन द सेंस कि मैंने बस वही कहने का मतलब है, इस क्वार्टर में तो इनका 22% का रेवेन्यू आ गया, लेकिन ये वन टाइम था। वन टाइम क्यों था? क्योंकि इस बार आप देखोगे तो यहाँ पे ना जो इस बार क्वार्टर गया था इन लोग का सारी कंपनियों के लिए, वहाँ पे इन सबको बेनिफिट मिला था। बेनिफिट इन द सेंस कि आप अगर चेक करोगे तो लास्ट ईयर में ना ये जो दुर्गा पूजा था, दशहरा था, ये सब Q3 में था। लेकिन इस बार आप देखोगे तो ये Q2 में आ गया था। तो उसकी वजह से इन लोग को जो अर्ली फेस्टिवल आ गया था, उसकी वजह से इन सारी कंपनियों का बेनिफिट देखने को मिला था। चाहे आप वी मार्ट देखो, चाहे आप लोग विशाल मेगा मार्ट देख लो, चाहे आप लोग बजाज स्टाइल देख लो, चाहे आप लोग V2 देख लो, चाहे कोई भी कंपनी हो जो कि खास करके ना वैल्यू फैशन साइड में है, वहाँ आप देखोगे तो ये जो अर्ली फेस्टिवल आया था ना, उसकी वजह से इन लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो गया। अब वो इस तरह से आप देखोगे तो ये वन टाइम है। तो जो आप लोग को 22% का रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है इस क्वार्टर में, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कंपनी इसी के हिसाब से हर एक क्वार्टर में आने वाले सालों में ग्रो करेगी ना। आप अगर इनका कॉन कॉल सुनोगे ना, तो कंपनी वहाँ पे खुद बता रही है कि भाई हमारा ये वन टाइम है, अर्लियर फेस्टिवल था, इसके वजह से हमने 22% दिखा दिया, और हमारा जो लॉसेस थोड़े ज़्यादा थे उसको हमने हल्का सा ट्राई किया है और उसको कम करके बस 9 करोड़ का ही लॉस दिखाए हैं। तो फिर आप देखोगे अभी फिलहाल के लिए कंपनी
अपना कुछ ऐसा सच उतना अच्छा गाइडेंस नहीं दिया है। इनका गाइडेंस भी वही है कि हम लोग मोटा मोटी मान के चलिए 9 से 12% के अराउंड ही ग्रो करेंगे। और अगर आप देखोगे इन लोग का H1 में, तो H1 में वही 17% का उन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। अगर आप SSG देखोगे, यानी कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, वे H1 FY26 में ओवरऑल 5% के अराउंड ही रहा है। आप खुद यहाँ पे देख लो 5% के अराउंड ही रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम हाफ ईयर से ना, तो वहाँ पे वही है 5% से इन लोग का ग्रो हुआ है। तो फिर एज सच वी मार्ट में कुछ उतना मुझे तो भी फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अब जब अच्छे लेवल पे और कंपनी ग्रो करने लगेगी तो फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एज सच कुछ ग्रोथ नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें वी मार्ट का ओवरऑल स्टोर वगैरह, तो 533 के अराउंड है। ये जो स्टोर है ना, इनका Q2 FY26 के एंड में है। इन्होंने फिर अक्टूबर में और नवंबर में भी कुछ स्टोर वगैरह एड ऑन किए हैं, तो मैं उसको भी हटा के बता रहा हूँ। अभी मैं जो इनका Q2 एंड हुआ है मैं वहाँ तक का बता रहा हूँ। इन लोग के पास टोटल 533 स्टोर है और कंपनी अपना गाइडेंस दी है अपने कॉन कॉल में कि हम लोग 75 स्टोर मान के चलिए बड़े आराम से FY26 में बड़े आराम से हम लोग ओपन कर लेंगे नया। लेकिन अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे, चाहे आप लोग बाजार स्टाइल से कर लो, चाहे आप लोग V2 रिटेल से कर लो, तो मतलब ये लोग कहीं भी नहीं है। क्यों कहीं नहीं है? क्योंकि आपका पहले तो गाइडेंस ही मतलब 9% से लेकर 12-13% के बीच में है। तो आप पहले ही वहीं पे मतलब बहुत पीछे रह जाते हो। अगर आप बाजार स्टाइल का देखोगे तो उनका गाइडेंस है कि वे लोग 30% ग्राउंड अपने रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। अगर आप V2 का देखोगे तो वे तो मतलब अलग ही लेवल पे कंपनी चल रही है। उनका आप देखोगे तो 50% का गाइडेंस है FY26 के लिए भी और आने वाले कुछ सालों के लिए भी। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे तो फिर डिमार्ट भी कहीं नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी 15% का हार्डली ग्रो हुआ है। कंपनी उसी के बीच में ही ग्रो कर रही है लास्ट कई सारे क्वार्टरों में। तो फिर अब आप देखोगे वी मार्ट का, तो इनका भी इस क्वार्टर में 22% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये वन टाइम में कंपनी गाइडेंस दे रही है कि हम लोग 9 से 12% के बीच में ही ग्रो करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर FY26 में पूरा। तो फिर एज सच इनका भी कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं है। इन लोग को तो आप देखोगे बाजार स्टाइल भी बीट कर रहा है, फिर उसके बाद V2 भी बीट कर रहा है, और भी बहुत सारी कंपनियां वैल्यू फैशन साइड में मतलब सारी कंपनियां इन सबको मोस्टली बीट कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए अब हम लोग बात कर लेते हैं विशाल मेगा मार्ट का इस वीडियो में। तो अगर आप विशाल मेगा मार्ट का देखोगे ना, तो इस कंपनी को थोड़ा ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग उसको कहते हैं अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा उनका अगर प्रॉफिट में ग्रोथ होता है ना, तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। कंपनी के अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 22% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है और प्रॉफिट भी अभी 47% के राउंड से इन लोग का प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। अगर आप लास्ट क्वार्टर भी देखोगे Q1 भी, तो वहाँ भी कंपनी ने अपना 21% से ही अपने टॉप लाइन को ग्रो किया है और प्रॉफिट वगैरह वही 37% के राउंड ही ग्रो हुआ है। अगर आप बात करोगे इन लोग का SSSG टोटल आप देखोगे तो ये आई थिंक 12 आई थिंक हाँ इन लोग का 12% का राउंड ही है जो इन लोग का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। अगर हम बात करें टोटल स्टोर वगैरह कंपनी का फिलहाल के लिए 742 स्टोर है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, हाँ ये रहा। आप देखोगे तो कंपनी का टोटल ओवरऑल Q2 FY26 के एंड में 742 दुकानें हैं ओवरऑल। अगर आप इनका आप देखोगे तो ये कंपनी जब से IPO आ रखी है ये 20% के अराउंड ही ग्रो करती है। चाहे वे कितना भी अच्छा क्वार्टर हो, चाहे कितना भी बुरा क्वार्टर हो जाए, तो कंपनी ये विशाल मेगा मार्ट थोड़ा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द पीयर ग्रुप में। अगर वी मार्ट का देखोगे तो कभी 10% ग्रोथ दिखाएगा, कभी 22% ग्रोथ दिखाएगा, कभी माइनस में डी ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन विशाल मेगा मार्ट का 20% से लेकर 22% के बीच में उसका स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वे जो इन लोग का है विशाल मेगा मार्ट का, ऐसा नहीं होगा कि ये लोग आके 30%, 40%, 50% का अपना रेवेन्यू ग्रो करेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं हो रहा है इन लोग का, अभी तक नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। अब आने वाले क्वार्टर में भी इसका उल्टा हो जाए या क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। मैं अभी तक का बात कर रहा हूँ, जो अभी तक का इन लोग का सिनारियो चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये लोग ऐसा भी नहीं है विशाल मेगा मार्ट कि ये लोग मतलब 50%, 40% से ग्रो कर रहे हैं, और इन लोग का ऐसा भी नहीं है कि ये लोग 5%, 10% ऐसे ग्रो कर रहे हैं। कंपनी ये 20% से लेकर 22-23% के बीच में स्टेबल है अपने रेवेन्यू को ग्रो करने में। और इन लोग का आप देखोगे ना, जब से इन लोग का IPO आ रखा है, कंपनी को हमेशा हर एक क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, यानी कि इन लोग का जितना रेवेन्यू ग्रो होता है ना, उससे ज़्यादा इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ होता है। तो अगर आप अब देखोगे पीयर टू पीयर कंपेयर, अगर आप लोग कंपेयर करोगे फिलहाल के लिए इन तीनों कंपनी में, डी मार्ट में, वी मार्ट में और साथ में विशाल मेगा मार्ट में, तो विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 22% से इस क्वार्टर में, और प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है 47% के अराउंड इस क्वार्टर में। अगर आप लास्ट क्वार्टर भी देखोगे तो वहाँ पर भी कंपनी ने 21% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था और प्रॉफिट भी अभी 37% से प्रॉफिट भी विशाल मेगा मार्ट का ग्रो हुआ था।
अगर आप थोड़ा सा अब देखोगे वी मार्ट का गाइडेंस हम लोग 9 से 12-13% ही ग्रो करेंगे पूरे साल के लिए FY26 में, और कंपनी ग्रो भी उसी के अराउंड ही कर रही है। लास्ट क्वार्टर देखोगे तो वहाँ पे हार्डली उन लोग का 13% का रेवेन्यू ग्रो हुआ था वी मार्ट का, और इस क्वार्टर में 22% का हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अर्लियर फेस्टिवल वगैरह आ गया था, तो उसके वजह से। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट जीत रहा है। क्यों? क्योंकि विशाल मेगा मार्ट को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल ही रहा है। अगर आप देखोगे ना वी मार्ट को भी लास्ट कुछ क्वार्टरों से मान के चलिए इन लोग को भी ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, लेकिन यही है वी मार्ट का कुछ कंफर्म्ड नहीं रहता है। कहने का मतलब है कभी उनका मार्जिन बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी उन लोग का मार्जिन बहुत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा वी मार्ट में ना उतना ट्रस्ट आना, थोड़ा बिल्डअप होना बड़ा कठिन होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर आप उनका कॉन कॉल भी सुनोगे तो कॉन कॉल में मतलब ऐसा ही है, बस वही है कि मतलब कंपनी बस यही बताती है हम लोग 9 से 12-13% ही ग्रो करेंगे, तो एज सच कुछ उन लोग का गाइडेंस भी नहीं है। तो फिर अगर आप डिमांड देखोगे तो डिमांड भी वही 15 से 20% के बीच में ग्रो करता है। तो फिर अगर आप कंपेयर करोगे विशाल मेगा मार्ट से, वी मार्ट से और डी मार्ट में, तो इन तीनों कंपनी में आई थिंक विशाल मेगा मार्ट जीतेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग का थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह स्टेबल है और इन सारी कंपनियों से थोड़ा हायर है, और साथ में विशाल मेगा मार्ट को स्टेबल रेट पे इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। जबकि डी मार्ट वगैरह का आप देखोगे तो एज सच कुछ उतना उन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा। खुद देख लो 4% का उन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, मैं डी मार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप वी मार्ट का देखोगे तो अभी तो फिलहाल के लिए वे लॉस मेकिंग कंपनी थी Q2 FY26 में भी, इस बार भी, तो ये इन लोग का लॉसेस वगैरह थोड़ा कम हुआ है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ बनेगा, क्या इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ओवरऑल बात किया जाए तो इन तीनों में विशाल मेगा मार्ट नो डाउट विन करेगा। अब आने वाले क्वार्टर में आपको देखना होगा कि कौन सी कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी। अगर अब आप लोग देखोगे विशाल मेगा मार्ट को, अगर आप लोग कंपेयर करोगे बजाज स्टाइल से, V2 से, तो फिर वहाँ पे फिर विशाल मेगा मार्ट पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बजाज स्टाइल का ही गाइडेंस है कि हम लोग 30% से मिनिमम ग्रो करेंगे FY26 में, और आने वाले सालों में भी ग्रो कर लेंगे बड़े आराम से 30%। और V2 का तो पूछो ही मत आप लोग, 50% का ग्रोथ गाइडेंस है उन लोग का। और साथ में इस क्वार्टर का अगर आप लोग उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह देखोगे तो फिर बजाज स्टाइल का आई थिंक 71% का उन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और V2 का 86% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो फिर अगर आप उस साइड से कंपेयर करोगे ना तो विशाल मेगा मार्ट पूरा एकदम कहीं आसपास भी नहीं है उन लोगों के साथ में पीयर टू पीयर कंपेयर करने में। अगर आप विशाल मेगा मार्ट को बस वी मार्ट से और डी मार्ट से कंपेयर करोगे तो फिर नो डाउट यहाँ पे विन कर जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा पूरा ओवरऑल देखोगे, थोड़ा सा अपना और वाइडर रेंज में देखोगे ना, तो फिर यहाँ पे फिर विशाल मेगा मार्ट कहीं भी नहीं आएगा एज कंपेयर टू द बजाज स्टाइल, एज कंपेयर टू द V2 रिटेल। अब भी आपको देखना है आपको कैसा सूटेबल है, आपका क्या सोचने का तरीका है। मैं तो हमेशा पूरा ओवरऑल देखता हूँ कि पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में सबसे हाई ग्रोइंग कंपनी कौन है, किसका गाइडेंस अच्छा है, और कौन आने वाले क्वार्टर में और अच्छे रेट से ग्रो करेगा, और किसका कॉन कॉल ज़्यादा बुलिश है। तो फिर चलिए, आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट वगैरह होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे एक्स पे DM कर दीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो वैसे एजुकेशनल पर्पज के लिए ही थे। राधे राधे।